हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 3 कर लिया था। प्रश्न 6 का प्रश्न 3 हमने कर लिया था। हमें प्रश्न में 4 सेट दिए गए थे। इन चारों सेटों से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम कर रहे हैं। इन प्रश्नों में इंटरसेक्शन के बारे में बात की गई है। इंटरसेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? दो या दो से अधिक समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव होता है वही हमारा क्या होता है? सर्वनिष्ठ। हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय उन्हीं अवयवों उसके मिलन उन्हीं अवयवों से मिलकर एक समुच्चय बनता है। इसे हम सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। प्रश्न हम 3 को कर रहे हैं। प्रश्न 3 हमारा था, प्रश्न हमारा 3 है, सॉरी प्रश्न 4। प्रश्न 4 को हम 3 को हमने कर लिया है। प्रश्न 4 है ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें सेट ए दिया गया है, हल है दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बराबर हमें दिया गया है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है ना। सी सेट हमारा दिया गया है। सी सेट हमारा क्या है? सी सेट 11, 13 और 15। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन का चिन्ह यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है ना। सर्वनिष्ठ का चिन्ह है 11, 13 और 15। हमने बोला है इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का जब हम इंटरसेक्शन दो या दो से अधिक सेटों का निकालते हैं तो उभयनिष्ठ जो हमारा अवयव होता है वही एक समुच्चय का वही हमारे उत्तर होते हैं। तो उन उत्तरों को हम समुच्चय में लिखते हैं। ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो उभयनिष्ठ जो हमारे अवयव हैं तो हम देखते हैं उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं। 3 हमारा यहाँ है, यहाँ पर नहीं है तो उसको हम इसमें नहीं लेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं तो इसको भी नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। 9 यहाँ है, 9 यहाँ पर नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 11 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना होगा? इतना होगा। ठीक है ना। यही हमारा उत्तर होगा। 15 है ही नहीं है। इसके बाद हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 5 हमारा है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। तो हमारी सेट बी के बारे में बात की गई है। सेट बी हमारा क्या है? सेट बी हमारा दिया गया है 7, 9, 11 और 13 दिया गया है। डी सेट हमारा दिया गया है 15 और 17। हमें ज्ञात करना है बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू पहले बी 7, 9, 11 और 13 इनके बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह दोनों के बीच में, और डी था जी। डी हमारा है 15 और 17। तो हमारा बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? हमने आपको बताया है मित्रों कि उभयनिष्ठ जो हमारा उत्तर होगा दोनों में उभयनिष्ठ दोनों में उभयनिष्ठ अवयव जो होंगे वो अवयव हमें यहाँ पर लिखेंगे, इस कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन डी यानी कि इसको हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय हमारा को हमने बताया था मझले कोष्टक में लेते हैं समुच्चय को। ठीक है ना। और वह क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? वो सुपरिभाषित होता है, वेल डिफाइन होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर 7 यहाँ पर, इसको नहीं लेंगे। 9 यहाँ है, 9 यहाँ पर नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। 11 यहाँ, 11 यहाँ पर नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, ना ही इनको लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा खाली क्या होगा? कोष्टक होगा। खाली हमारा मझला कोष्टक होगा, या ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5। ठीक है ना। कोष्टक को ऐसा इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। या खाली हमारा मझला ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट बनाओ, इसके अंदर कोई भी अवयव ना लिखो, या फाई अकेले लिख दो, तब हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब प्रश्न इस प्रश्न हमारा 6 क्या है? प्रश्न हमारा 6 है ए इंटरसेक्शन। ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी करना है। ठीक है ना। तो हमें इसमें बताया गया है कि बी यूनियन सी करो पहले, फिर बी यूनियन सी होने के बाद इसका क्या इंटरसेक्शन करो ए के बाद, ए के साथ। तो हम 6 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। 6
प्रश्न लिख लेते ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो यूनियन के बारे में हम आपको बता दिया है। यूनियन का मतलब होता है कि हमें अवयव, दोनों सेटों के अवयवों को एक नए सेट में लिखना है और को याद रखना है कोई भी हमारा अवयव दोबारा से ना आए, ठीक है ना। यदि कोई उभयनिष्ठ अवयव है तो उसको हम एक ही बार उस सेट में लिखेंगे, वही हमारा उत्तर होता है। तो जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना। तो और यह है हमारा सेट का, हम इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा सार्वत्रिक सेट भी हो सकता है, ठीक है ना। सार्वत्रिक सेट बी और सेट सी का सार्वत्रिक सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना। तो हम देरी की बना कर रहे हैं बी यूनियन पहले सी हल, ठीक है ना। बी यूनियन सी हम कर रहे हैं। तो बी हमारा क्या है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन ब्रैकेट सी क्या है, सी हमारा दिया गया है सेट 11, 13 एंड 15, ठीक है ना। तो हो गया है। तो हमें बी यूनियन सी कितना प्राप्त हुआ है, मैंने बताया है कोई भी यदि उभयनिष्ठ है अवयव तो उसको एक ही बार लिखना है इसमें, और कोई अवयव यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है फिर भी हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन दोनों का एक सार्वत्रिक सेट हमारा यही कहलाता है क्या, सम्मिलन समुच्चय। तो 7 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है फिर भी 9 को लिखेंगे, 11 यहाँ पर है 11 यहाँ पर है। तो यह हमने बताया उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ अवयव। तो उभयनिष्ठ अवयव को हम एक ही बार लिखेंगे, तो एक ही बार हम 11 लिखेंगे। 13 यहाँ पर है 13 यहाँ पर भी, तो यही भी उभयनिष्ठ है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। 15 यहाँ है 15 यहाँ पर नहीं है तो इसको लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया है, यह हमारा हो गया बी यूनियन सी हो गया। आगे याद करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम इसका निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ए का मान रखो, ए का मान क्या है 3, 5, 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन ए नहीं है, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं। क्या है 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है ना। तो यह हमारा क्या हुआ, यह हमारा यूनियन हुआ। तो हमने बोला है अब इंटरसेक्शन याद करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते